हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। स्टेट का जो पेपर होने वाला है उसी के ताल्लुक़ से आपके सामने एससीईआरटी और एनसीईआरटी के हवाले से जो कुछ भी आपके सामने मवाद पेश किया गया है उसी पर मबनी अब मारूज़ी सवालात एमसीक्यू आपके सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ऑप्शन के साथ, और जो ये अदब की जो सवालात हैं वो डीएसएसबी और बीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, वहाँ से आप जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं, ये मैराथन टाइप का आपका ये वीडियो होगा, बहुत सारे सवालात कराए जाएंगे, आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। आइए बिला ताख़िर चीज़ों को देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने पेश है, मारूज़ी सवाल का। ज़ौक़ का असल नाम क्या था? ऑप्शन है ए शेख मोहम्मद इब्राहिम, बी शेख मोहम्मद बाकर, सी शेख इब्राहिम मोहम्मद, डी पे है सैयद मोहम्मद इब्राहिम। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। तो ज़ौक़ का असल नाम क्या था? शेख मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि सेकंड नंबर पे ज़ौक़ के वालिद का पेशा क्या था? ए पे है तिबाबत, बी पे है वकालत, सी पे है सिपाही, डी पे है मुअल्लिम। तो ज़ौक़ के वालिद का जो पेशा था वो सिपाही का पेशा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, ज़ौक़ की विलादत कहाँ हुई? 3 नंबर पे है ज़ौक़ की विलादत पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन है ए नंबर पे लखनऊ में, बी पे आगरा में, सी पे फैज़ाबाद में, डी पे दिल्ली में। तो इस 3 नंबर का आपका सही होगा कि ज़ौक़ की वलादत पैदाइश हुई थी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। आगे देखिए 4 नंबर पे, ज़ौक़ को मलकुश शुअरा का खिताब किस बादशाह ने पेश किया था? किस बादशाह ने ज़ौक़ को मलकुश शुअरा का खिताब दिया था? आपके सामने ऑप्शन है ए पे शुजाउद्दौला, बी पे बहादुर शाह ज़फ़र, सी पे शाहजहाँ, डी पे आसिफ़ुद्दौला। तो ज़ौक़ को मलकुश शुअरा का खिताब दिया था किसने? बहादुर शाह ज़फ़र ने। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा बहादुर शाह ज़फ़र। कह रहे कि ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी? देखिए आपके सामने ऑप्शन है 1777, 1779, 1788, 1790। तो ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई थी? ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी आपकी 1788 में। ठीक है, ज़ौक़ की पैदाइश हुई थी 1788 में। 6 नंबर सवाल देखिए, ज़ौक़ के उस्ताद कौन थे? ए पे है अमीरुल्लाह तस्नीम, बी पे है बहादुर शाह ज़फ़र, सी पे है शाह हातिम और डी पे है शाह नसीर। तो ज़ौक़ के उस्ताद थे शाह नसीर। ठीक है, शाह हातिम किसके उस्ताद थे? शाह हातिम सौदा के उस्ताद थे। जब सौदा का इंतकाल हो गया तो शाह हातिम ने कहा था कि मेरा पहलवान सुखन आज मर गया, चला गया। तो शाह हातिम किनके? सौदा के थे, और शाह नसीर किनके थे? ज़ौक़ के। अब अगला सवाल है ज़ौक़ पे ही 7 नंबर, ज़ौक़ का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1954, 1945, 1952। तो सही ऑप्शन आपका होगा 1954। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर पे ज़ौक़ की असल पहचान क्या थी? किस सिन्फ की वजह से ज़ौक़ की पहचान हुई थी? ऑप्शन आपके सामने मर्सिया निगारी, दो बार मर्सिया निगारी टाइप हो गया, सी कसीदा निगारी, डी इंशाई निगारी। तो ज़ौक़ की पहचान थी किससे? कसीदा निगारी से। ठीक है, ज़ौक़ को पहचाना जाता था। 9 नंबर देखिए सवाल, ज़ौक़ की शागिर्दगी किस बादशाह ने इख्तियार की थी? कौन से बादशाह हैं जो क्या है ज़ौक़ के शागिर्द थे और ज़ौक़ उनके उस्ताद थे? आपके सामने ऑप्शन है ए पे बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम सानी, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर। तो सही ऑप्शन होगा बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र के ही दौर में ये थे और उनके दरबारी
शुआरा में से थे। 10 नंबर पे खाकानी हिंद किसका खिताब था? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ए गालिब, बी सौदा, सी ज़ौक़, डी मोमिन। तो खाकानी हिंद किसे कहा जाता था? खाकानी हिंद कहा जाता था आपको ज़ौक़ को। ठीक है, ये सभी आप याद रखिएगा। अगला देखिए 11 नंबर पे, लाई हयात आए ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी से चले। तो ये जो डैश दिया है इसको आपको सही तरीके से मुनासिब लफ्ज़ से भरना है कि शेर में खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करें। जज़ा, सज़ा, फ़ज़ा, क़ज़ा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका बताइए? क़ज़ा होगा। तो सही क्या हो जाएगा? लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। ठीक है, इस तरीके से क़ज़ा आपका दुरुस्त हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अब 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर पूछ रहे हैं, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग। हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्ते मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर के खालिक कौन है? इस शेर के कहने वाले कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, ए पे इकबाल, बी पे ज़ौक़, सी पे हसरत, डी पे गालिब। तो इसके सही आपके सही ऑप्शन होगा ज़ौक़। ठीक है, ये उसी शेर से आपको पता चल जाए। चले चले दोनों में है तो आपका रदीफ़ सेम है, इसलिए उन्हीं का ही शेर हो सकता है। अगला देखिए 13 नंबर पे, क्योंकि हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, सैयद फ़ज़लुल हसन, बी पे है सैयद असरारुल हसन, सी पे है सैयद फ़ज़लुल हसन और डी पे है सैयद इकरामुल हसन। तो सैयद फैज़ुल हसन नाम है या सैयद असरारुल हसन या सैयद फ़ज़लुल हसन या सैयद इकरामुल हसन? सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका सैयद फ़ज़लुल हसन, मतलब आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 14 नंबर पर देखिए, हसरत मोहानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मतलब किस सन में हुई और कहाँ पे हुई? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, 1889 पंजाब, 1881 यूपी, 1871 मुंबई, 1884 बिहार। तो आपको इतना तो पता है कि हसरत मोहानी यूपी में पैदा हुए थे। ठीक है, मोहान जो जगह है वहाँ पे, तो 1881 में यूपी में इनकी पैदाइश हुई थी हसरत मोहानी की। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए 15 पे, उर्दू मुअल्ला अखबार किसने जारी किया? उर्दू मुअल्ला जो अखबार है ये किसने जारी किया? ऑप्शन आपके सामने है, असगर गोंडवी, बी पे है फ़राग़ गोरखपुरी, सी पे जिगर मुरादाबादी, डी पे हसरत मोहानी। तो असगर क्या बोलते हैं, उर्दू मुअल्ला अखबार किसने जारी किया था? हसरत मोहानी ने जारी किया था जब ये अलीगढ़ में थे। ठीक है, 16 नंबर पे है, हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए लखनऊ, बी मेरठ, सी आगरा, डी दिल्ली। तो हसरत मोहानी का इंतकाल हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ठीक है, तो हसरत मोहानी का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, फिर अगला सवाल है 17 नंबर पे, हसरत मोहानी की वफ़ात किस सन में हुई थी? जब उनका इंतकाल हुआ था तो वो कौन सा साल था? कह रहे हैं कि ऑप्शन ए पे है आपके 1955, बी पे है 1951, सी पे 1957 और डी पे है 1960। तो सही आपका ऑप्शन होगा 1951। 1951 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, फ़िरंगी महल जो लखनऊ में है वहीं पे इनका इंतकाल हुआ था। 18 नंबर ऑप्शन है, किस शायर का ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके हैं, अकबर इलाहाबादी, बी पे फ़राग़ गोरखपुरी और सी पे है हसरत मोहानी और डी पे असगर गोंडवी। तो जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया था आपको कि हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी से भी जुड़े हुए थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हसरत मोहानी। ठीक है, 19 नंबर सवाल है, मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? कौन से शायर हैं जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी का नारा दिया था? आपके सामने ऑप्शन, अल्लामा इकबाल,
बी पे भगत सिंह, सी पे महात्मा गांधी, डी पे हज़रत मोहानी। तो हज़रत मोहानी ने मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले पेश किया था और दिया था। 20 नंबर पे है उर्दू गज़ल को असर नौ मकबूल बनाने में किस शायर का बड़ा हाथ था। ऑप्शन आपके सामने है जिगर मुरादाबादी, हज़रत मोहानी, असगर गोंडवी और मिर्ज़ा गालिब। तो उर्दू गज़ल को असर नौ मकबूल बनाने में सबसे बड़ा हाथ किनका है? हज़रत मोहानी का है। ठीक है, अगला सवाल है 21 नंबर पे, हज़रत मोहानी ने पुराने शुआरा का इंतखाब किस नाम से शाये किया। कि हज़रत मोहानी ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि जो भी उनसे पहले शुआरा कराम थे तो उनके जो कलाम थे वो दिन ब दिन ज़माने में क्या है ख़त्म होते तल्फ़ होते चले जा रहे थे। तो तमाम शुआरा के कलाम को उन्होंने एक जगह जमा किया था। तो जो जमा किया था उसका इंतखाब किया था, तो शुआरा के कलाम का इंतखाब किया, तो उस इंतखाब का नाम क्या रखा था ये पूछना चाह रहे हैं। ए पे है नवारिदात सुखन, बी पे है सोरिश सुखन, सी पे है इंतखाब सुखन और डी पे है गुलिस्तान सुखन। तो उन्होंने जो नाम रखा था तमाम शुआरा के कलाम को जमा के इंतखाब सुखन उसका नाम रखा था। ठीक है, अगला सवाल है 22 नंबर पे, इंतखाब सुखन को हज़रत मोहानी ने कितनी जिल्दों में शाये किया था। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके इंतखाब सुखन को तमाम शुआरा कराम जो कदीम शुआरा कराम थे उनके कलाम को जमा किया था। तो ऑप्शन आपके सामने ए पे है 12, बी पे 14, सी पे 10 और डी पे 15। तो तमाम जो इंतखाब सुखन कितने जिल्दों में था? 14 जिल्दों में। ठीक है, और 23 नंबर पर देखिए हज़रत मोहानी के उस्ताद का नाम था। हज़रत मोहानी किनके शागिर्द थे? ए पे है अमीरुल्लाह तस्नीम, बी पे है शाह हातिम और सी पे है मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और डी पे है शाह नसीर। तो बताइए अमीरुल्लाह क्या है? हज़रत मोहानी के उस्ताद क्या नाम था? अमीरुल्लाह तस्नीम। ठीक है, अमीरुल्लाह तस्नीम क्या थे? हज़रत मोहानी के उस्ताद थे। 24 नंबर पे असगर अली ख़ां तस्नीम किसके शागिर्द थे? असगर अली ख़ां किसके शागिर्द थे? ऑप्शन देखिए शाह नसीर के, इब्राहिम ज़ौक़ के, असगर गोंडवी के या अमीरुल्लाह तस्नीम के। बताइए, सही ऑप्शन होगा अमीरुल्लाह तस्नीम के। अमीरुल्लाह तस्नीम के उस्ताद कौन थे? असगर अली नसीम। और तस्नीम किसके उस्ताद थे? आपके हजरत के। ठीक, 25 नंबर पर देखिए रोशन से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो ये जो खाली जगह है इसको आपको सही मुनासिब लफ्ज़ से पुर करना है। तो सही क्या होगा? आपके ऑप्शन है हुस्न यार, जमाल यार, चश्मे यार, रुख यार। तो रोशन है जमाल यार से, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। तो जमाल यार यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हज़रत मोहानी का शेर है। अगला ऑप्शन आपके सामने है 26 नंबर पे, समझे हैं अहले शर्क को शायद करीब मर्ग, मगरिब की यूँ है जमा ये जागो ज़ैग तमाम। इस शेर के खालिक कौन है? आपके हैं मिर्ज़ा गालिब ऑप्शन, बी पे है अल्लामा इकबाल, सी पे मोमिन खां मोमिन, डी पे है हज़रत मोहानी। तो इस शेर के खालिक कौन है? हज़रत मोहानी है। ठीक है, शेर को शामिल करने की वजह क्या है कि ताकि आपको अगर शेर पूछ ले तो वो शेर भी आपके जहन में रहे। फिर क्या 27 नंबर पे अल्लामा इकबाल का असल नाम क्या होता है? ऑप्शन है आपके इकबाल अहमद, बी पे है शेख मोहम्मद इकबाल, सी पे शेख इकबाल मोहम्मद और डी पे है सैयद मोहम्मद इकबाल। तो सही इसका ऑप्शन होगा बी, शेख मोहम्मद इकबाल क्या है? अल्लामा इकबाल का असल नाम था और पूरा नाम था शेख मोहम्मद इकबाल, ही याद रखिएगा। ठीक, कह रहे हैं 28 नंबर पे अल्लामा इकबाल के वालिद माजिद का नाम था। अल्लामा इकबाल के जो वालिद साहब थे उनका क्या नाम था? ए पे ऑप्शन है शेख अनवार अहमद, सैयद नूर मोहम्मद, सी पे शेख नूर मोहम्मद और डी पे है सैयद अनवार मोहम्मद। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा शेख नूर मोहम्मद। ठीक है, सैयद नहीं होगा। ठीक, तो शेख नूर मोहम्मद इसका सही ऑप्शन होगा। फिर कह रहे हैं 29 नंबर पे इकबाल की विलादत कब हुई थी? इकबाल की पैदाइश किस सन में हुई थी? ठीक है, यही पूछ रहे हैं आपके। देखिए 1877, बी 1800 ए पे है 1878, बी पे 1877 और सी पे 1872 और डी पे 1870। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश किस सन में हुई थी?
अल्लामा इकबाल की पैदाइश आप सभी को पता है 1877 में हुई थी। ये सभी वीडियो जो भी PDF में हल कराया जा रहा है आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को आराम से, बहुत छोटे छोटे क्लिप हैं 5-5, 6-6 मिनट के, हर शख्सियत के ऊपर कराए गए जितने भी शोरा हैं उनके ऊपर, वहाँ से आप जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर पे, कैम्ब्रिज से अल्लामा इकबाल ने किस मौजू में डिग्री हासिल की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में डिग्री हासिल की? आपके ऑप्शन है ए पे फ़लसफ़ा, बी पे नफ्सियात, सी पे है उर्दू और डी पे अंग्रेज़ी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े पर क्या है डिग्री हासिल की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फ़लसफ़ा। 31 नंबर सवाल है, अल्लामा इकबाल ने बैरिस्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है किस जगह से बैरिस्टरी की डिग्री हासिल की थी? आपके ऑप्शन है ए पे जर्मनी, बी पे है लाहौर, सी पे है लंदन, डी पे है ईरान। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लंदन से। ठीक है, और किस सन में हासिल की थी इन्होंने? 1908 में। ठीक है, 1908 में क्या है ये डिग्री इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए, किसकी इब्तदाई शायरी में कौमी मौज़ूआत नुमायाँ नज़र आती है? कि कौन से ऐसे शायर है जिनकी इब्तदाई शायरी में कौमी मौज़ूआत ज़्यादा नज़र आते हैं? हसरत मोहानी, जिगर मोहम्मदाबादी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल की अगर शायरी पढ़ेंगे तो उनमें क्या है हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा गालिब है। ठीक है, और इब्तिदा में तो बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी पे उन्होंने काम किया, फिर जाकर उन्होंने फ़लसफ़े पर काम करना स्टार्ट किया। 33 नंबर, अल्लामा इकबाल की शेरी मजमूए की तादाद कितनी है? ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, ए पे 3, बी पे 5, सी पे 2 और डी पे 4। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल की शेरी मजमू कुल कितने हैं? उर्दू में आपके 4 हैं, और 4 में क्या है कि बांगे दिरा सबसे पहले है जो 1924 में शाये हुई थी, और फिर बाले जिब्रील है जो 1935 में शाये हुई थी, और फिर ज़रब कलीम है जो 1936 में हुई थी, और आखिर क्या है अरमगान हिजाज़ है जो 1938 में शाये हुई थी। ठीक है, ये तरतीब है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। तो शेरी मजमू कुल कितने हैं? उर्दू में आपके 4 हैं। कहना कि 34 नंबर पे, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें मंजर में कौन सा जो अल्लामा इकबाल का शेरी मजमूआ नहीं है? देखिए ऑप्शन देखिए, बाले जिब्रील, बी पे नग़्मे इल्हाम, सी पे क्या है ज़रब कलीम, और आपका डी पे है अरमगान हिजाज़। तो बी आपका नग़्मे इल्हाम क्या है अल्लामा इकबाल का मजमूआ, शेरी मजमूआ नहीं है। 35 नंबर देखिए, असरार खुदी और रुमूज़ बेखुदी सिन्फ के लिहाज से क्या है? ठीक है, तो असरार खुदी और रुमूज़ बेखुदी क्या है? ये आपका ऑप्शन देखिए, शेरी मजमूआ, मरसिया, मसनवी और खुतूत का मजमूआ। तो सही ऑप्शन होगा असरार खुदी और रुमूज़ बेखुदी क्या है? मसनवी। सिन्फ के एतबार से क्या है? दोनों मसनवी है। असरार खुदी क्या 1915 में शाये हुई थी। ठीक है, 1915 में असरार खुदी हुई थी। जब यूरोप से अल्लामा इकबाल वापस आए थे ना, तो उन्होंने क्या है इसको लिखा था। उसी के साथ साथ 2 असरार रुमूज़ बेखुदी क्या है आपकी, ये 1918 में शाये हुई थी। ठीक है, तो 1918 में एक और 1915 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से इकबाल को कौन सा ख़िताब मिला था? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए अल्लामा, बी शमसुल उलमा, सी सर और डी हकीमुल उम्मत। तो अल्लामा इकबाल को जो ख़िताब मिला था सर का ख़िताब मिला था। ठीक है, अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से। ठीक, सर का ख़िताब दिया गया था 36 पे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? आपके ऑप्शन है, ए पे लंदन, बी पे इंग्लिस्तान, सी पे लाहौर और डी पे जर्मनी। तो अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? हाँ, तो लंदन से हासिल की थी। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री। अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री जो हासिल की थी, सॉरी इसका ऑप्शन लंदन नहीं होगा, उन्होंने PhD कहाँ से किया था? जर्मनी से किया था। ठीक है, जो
आपकी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, ठीक है, जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी आपकी म्यूनिख यूनिवर्सिटी, तो वहीं से उन्होंने पीएचडी किया था, ठीक है। तो 38 नंबर पे देखिए, अल्लामा इकबाल का आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल का आखिरी जो शेरी मजमुआ है वो कौन सा है? देखिए ऑप्शन ज़रब कलीम, बी पे अरमगान हिजाज, सी पे बांगे दिरा, डी पे बाले जिब्रील। तो अभी मैंने तरतीब बताया, आप तरतीब के हिसाब से बताइए। तो सही ऑप्शन होगा अरमगान हिजाज बी। कौन, किस सन में? 1938 में, ठीक है, ये 1938 में शाये हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सही होगा अरमगान हिजाज। आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? अरमगान हिजाज। 39 नंबर पे देखिए, अल्लामा इकबाल की फ़ारसी मजमुआ कौन सा है? अल्लामा इकबाल का फ़ारसी मजमुआ कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, ए पे जावेद नामा, बी पे इकबाल नामा, और सी पे अरमगान हिजाज, और डी पे इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या है कि जावेद नामा आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ए, कि फ़ारसी का जो मजमुआ है अल्लामा इकबाल का शायरी का वो है जावेद नामा, ठीक है। 40 नंबर देखिए, पानी पानी कर गई मुझको डैश की ये बात, तू झुका गैर के आगे नमन तेरा नतन। तो ठीक है, इसमें खाली जगह पे क्या होगा? शेर को मुकम्मल कीजिए। ए पे है हुकूमत, बी पे है कलंदर, सी पे सयाद, और डी पे है फ़कीरों। तो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कलंदर, ठीक है। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है 41 नंबर पे, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कहाँ हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पे सियालकोट, बी पे लाहौर, सी पे पंजाब, डी पे कराची। तो सही आपका इसका आंसर होगा लाहौर में अल्लामा इकबाल का इंतकाल, अल्लामा इकबाल वफ़ात कर गए थे, इंतकाल कर गए थे। और सियालकोट में क्या अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी, ठीक है, 1877 में। अगला है 42 नंबर पे, योम उर्दू किस तारीख़ को मनाई जाती है? योम उर्दू जो है, हम उर्दू डे मनाते हैं, किस तारीख को मनाते हैं? ऑप्शन आपके सामने 11 नवंबर ए, और बी पे है 15 नवंबर, और सी पे है 1 नवंबर, और डी पे है 9 नवंबर। तो क्या है, हम उर्दू डे कब मनाते हैं, योम उर्दू कब मनाते हैं? 9 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 नवंबर 1977 को अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी, और इन्हीं की पैदाइश के दिन पे हम उर्दू डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल होगा 43 नंबर पे, आलमी योम उर्दू हर साल किस शायर की योम पैदाइश पे मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि अल्लामा इकबाल पे, तो अल्लामा इकबाल ऑप्शन सही होंगे आपका ए। 44 नंबर है, अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? अली सिकंदर जो है किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन देखिए, जोश मलिहाबादी, बी पे मजाज, सी पे जिगर मुरादाबादी, और डी पे शाज अजीमाबादी। तो सही इसका आंसर होगा आपका जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम और असल नाम क्या था? अली सिकंदर था, ठीक है। 45 नंबर पे देखिए, जिगर मुरादाबादी की विलादत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ए पे 1880, बी पे 1890, सी पे 1895, और डी पे 1870। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1890, ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 46 नंबर पे, जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है फैज़ाबाद, बी मेरठ, सी मुरादाबाद, और डी गोंडा। तो कहाँ पे हुई थी जिगर मुरादाबादी की? डी ऑप्शन इसका सही होगा, गोंडा में जिगर मुरादाबादी की वफ़ात हुई थी, ठीक। 47 नंबर पे देखिए, जिगर मुरादाबादी ने शायरी कब शुरू की थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है स्कूल के ज़माने से, बुलूगत के ज़माने से, सी पे है कमसिनी से, और जी शऊरी से, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे? आपका सही ऑप्शन होगा कमसिनी से। अभी कम उम्र में से ही क्या है, उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, ठीक है। आपका ऑप्शन सही होगा कमसिनी से, सी। आगे देखिए 48 नंबर पे, रवानी और मौसीकियत किसके कलाम की खुसूसियत? रवानी और मौसीकियत, ठीक है, किसके कलाम की खुसूसियत है? आपके ऑप्शन है असगर गोंडवी, बी पे दर्द मीर दर्द, डी पे जोश, और
सॉरी सी पे है जोश और डी पे है जिगर। तो जिगर मुरादाबादी यहाँ पे सही होंगे कि मौसीक़ियत इनके कलाम में नुमाया नज़र आता है। ठीक आपके। तो अगला ऑप्शन 49 नंबर पे है, जिगर की शेरी मजमूए में कौन सा शामिल नहीं, कि जिगर के जो शेरी मजमूए हैं उसमें नीचे मंदरज़ेल में कौन सा शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन ए पे है दाग़े जिगर, बी पे शोले तूर, और सी पे नाले जिगर, और डी पे आतिश गुल। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? नाले जिगर क्या है, कोई मजमुआ जिगर का है ही नहीं, तो नाले जिगर आपका इसमें कोई उनका मजमुआ नहीं होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1960, बी है 1958, और डी है 1952, और सॉरी सी है 1952, डी है 1956। तो जिगर मुरादाबादी की वफ़ात कब हुई थी? ठीक है, देखिए 1958 में हुई थी। ठीक, इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो मैराथन चल रहा है, तो इंशाल्लाह आपको कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। अगर और रहा तो और ज़्यादा आपके क्वेश्चन मुकम्मल कराए जाएंगे। तो देखिए 51 नंबर पे क्या आपका क्वेश्चन है, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या, गम यार है मेरा शेफ्ता मैं फरेफ्ता गम यार पर। तो ये जो खाली जगह इसको आपको मुनासिब लफ्ज़ से भरना है। मुनासिब तखल्लुस से शेर को मुकम्मल कीजिए। तो आपके ऑप्शन है असद, बी पे है जिगर, सी पे है मीर, और डी पे है फिराग। तो जिगर आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जिगर। तो शेर किस तरह हो जाएगा पूरा, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, मैं गम यार है मेरा शेफ्ता मैं फरेफ्ता गम यार पर। ठीक है, अब 52 नंबर देखिए, सौदा का पूरा नाम क्या था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए पे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, बी पे है सैयद मोहम्मद रफ़ी, और डी पे है मिर्ज़ा अहमद रफ़ी, और डी पे है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। तो आपके सही ऑप्शन होगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। ठीक है, मिर्ज़ा सौदा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था। ठीक है, अब 53 नंबर देखिए, सौदा के वालिद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हो गए? तो आपके ऑप्शन है कश्मीर, बी है काबुल, सी है ईरान, और डी है अफ़गानिस्तान। तो सौदा के वालिद जो आकर हिंदुस्तान में आबाद हुए थे वो किस शहर से आए थे? काबुल से आए थे। ठीक है, ठीक है, आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन काबुल। 54 नंबर देखिए, सौदा के वालिद सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन देखिए 1710, बी है 1723, सी है 1713, और डी है 1721। तो सौदा की पैदाइश किस सन में हुई थी? 1713 में। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा 1713। ठीक है, 1713 एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, और दीगर कुछ और किताबों में क्या 1700 आपको 12 भी दिखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी किताब के हवाले से आपका एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो एनसीईआरटी किताब में आपका 1713 वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं 1713 मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है। ठीक, और दीगर किताबों में कुछ और किताबों में 1712 भी लिखा हुआ है। ठीक, देखिए 55 नंबर देखिए, सौदा इब्तिदा में किसको अपना कलाम सुनाया करते थे? आपके ऑप्शन है ए पे फैज़ान वली ख़ान, बी पे है सुलेमान अली ख़ान, डी पे सुलेमान कुली ख़ान, और सी पे है सुलेमान कुली ख़ान, डी पे है सुलेमान मोहम्मद ख़ान। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, सुलेमान कुली ख़ान को अपना कलाम सुनाया करते थे और दिखाया करते थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। 56 नंबर पे सौदा के उस्ताद कौन थे? अभी मैंने ऊपर तस्करा भी किया, अगर आपको ज़हन में हो तो। ए है शाह नसीर, बी है शाह हातिम, और सी है शाह गुलशन, और डी है अमीरुल्लाह तस्नीम। तो ये सही ऑप्शन होगा शाह हातिम। ठीक है, शाह हातिम ने पहलवान सुखन कहा था सौदा को, अपने उस शागिर्द को ही। 57 नंबर पर सौदा को किस नवाब ने लखनऊ आने की दावत दी थी? आपके ऑप्शन है ए पे आसिफुद्दौला, बी पे शुजाउद्दौला, सी पे गाज़ीउद्दीन हैदर, और डी पे सादत अली ख़ान। तो आपका सही ऑप्शन होगा शुजाउद्दौला ने। ठीक है, शुजाउद्दौला ने सौदा को दावत दी थी लखनऊ आने की। 58 नंबर पे देखिए, सौदा की वफ़ात कहाँ हुई? सौदा का इंतकाल क्या है, किस शहर में और कहाँ पे हुआ है? सवाल जो ऑप्शन आपके सामने, ए आगरा,
बी दिल्ली, सी बनारस, डी लखनऊ। बताइए, बिल्कुल अभी ऊपर से एक बात गुजरी, अगर उसी से अगर पकड़ ले तो लखनऊ क्या है, सौदा की वफ़ात हुई थी। जब ये लखनऊ चले गए थे दावत पुष्ट-दौला के, तो वहीं आखिरी उम्र तक रहे, और उस वक्त हालात भी लखनऊ दिल्ली के सही नहीं थे। सब जितने अच्छे अच्छे शोरा थे सब लखनऊ की तरफ जा रहे थे, तो सौदा भी चले गए थे, तो लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। 59 नंबर क्वेश्चन है, कसीदे में सबसे बुलंद मर्तबा किसका माना जाता है? कसीदे में सबसे बुलंद मर्तबा किस शायर का है? ऑप्शन है ज़ौक़, गालिब, सौदा, अनीस। तो सौदा का क्या है, कसीदे में इससे बड़ा कोई शायर तस्लीम ही नहीं किया जाता है सौदा से बड़ा, तो सही ऑप्शन होगा आपका सौदा। ठीक है। 60 नंबर देखिए, सौदा का इंतकाल कब हुआ, किस सन में हुआ? ठीक है, कहाँ हुआ, तो लखनऊ हुआ, और किस सन में हुआ तो ये भी देख लीजिए। ए पे है 1779, बी पे है 1788, सी पे है आपके 1781 और डी पे है 1783। तो सौदा की वफ़ात हुई थी 1781 में। ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा 1781। और क्या बोलते हैं सौदा को, आप अगर याद हो तो सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल भी कहा जाता है। देखिए 61 नंबर पे, सौदा जब लखनऊ गए तो उस वक्त वहाँ के नवाब कौन थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे आसिफुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, और सी सफदरजंग, और बी आसिफ जाह। तो सही आपका ऑप्शन होगा आपका आसिफुद्दौला। क्या शुजाउद्दौला ने तो दावत दी थी लेकिन उस वक्त जा नहीं पाए थे, तो जब गए थे तो उस वक्त नवाब कौन थे? आसिफुद्दौला थे। 62 नंबर क्वेश्चन पे, सौदा की वलादत कहाँ हुई थी? सौदा की वलादत कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी गोंडा। तो सौदा की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, पैदाइश हुई थी दिल्ली में। और किस सन में हुई थी? अभी मैंने बताया है 1713, और मैंने कहा कि कुछ किताबों में 1712 भी दिया हुआ है, तो अब दोनों ज़हन में रखिए, जो ऑप्शन में आएगा लगा दीजिए। लेकिन अगर 1713 ऑप्शन में आता है, 1712 भी आता है, तो मेरे ख्याल से 1713 लगाना सही है, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी किताब का है बतौर हवाला मौजूद है कि 1713 वहाँ पे मेंशन है। क्योंकि कुछ और किताबों का आप हवाला देंगे, क्या पता है दीगर एग्ज़ाम वाले बोर्ड वाले उसको तस्लीम करें कि ना करें, लेकिन एनसीईआरटी तो पूरी हिंदुस्तान कोई भी एग्ज़ाम हो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। 63 नंबर पे, शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? ठीक है, था हो गया। कह रहे कि वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, या वली मोहम्मद वली। तो शाज अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? अली मोहम्मद था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ किताबों में सैयद भी लिखा रहता है, तो सैयद अगर ऑप्शन में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अली मोहम्मद ये क्लियर है। क्या है 64 नंबर पे, शाद कहाँ पैदा हुए थे? देखिए आपके ऑप्शन है ए पे पटना, बी पे हैदराबाद, सी पे दिल्ली, और डी पे लखनऊ। शाज अज़ीमाबादी को तो आप ज़रूर ज़हन में रखिए, क्योंकि शाज अज़ीमाबादी अभी आप पेपर दे रहे हैं स्टेट का, और ये है कहाँ पे? स्टेट का पेपर कहाँ का हो रहा है आपका? बिहार का हो रहा है, और शाज अज़ीमाबादी क्या बिहार के ही थे, तो ये पिछली बार स्टेट में बहुत सारे सवाल शाज अज़ीमाबादी से आए थे, तो इसलिए इनको तो आप गौर से और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो शाज अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और किस सन में पैदा हुए थे? 1846 में। ठीक है, देखिए आप अगला सवाल देखिए, शाज अज़ीमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई? देखिए वही बात पूछ दिए। तो शाज अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे, और भी मैंने बताया 1846 में पैदा हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा, पटना शहर में वो पैदा हुए थे, 1846 में पैदा हुए थे। और देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाज की गज़लों का दीवान किस नाम से शाये हुआ? आप देखिए ऑप्शन देखिए आप, ए पे है तिलमिज़ इल्हाम, बी पे है नग़्मे इल्हाम, सी पे है नग़्मे शाद, और डी पे है दीवाने शाज। तो नग़्मे इल्हाम नाम से आपको पता होना चाहिए। तो क्या नग़्मे इल्हाम क्या है? उनके शायरी का दीवान है। और एक बात याद है कि नग़्मे इल्हाम को कब शाये किया गया? तो 1928 में। इनके एक शागिर्द थे, क्या नाम था उनका? हमीद अज़ीमाबादी। हमीद अज़ीमाबादी ने क्या किया था? इनके दीवान को 1928 में मुरतब करके शाये किया था, नग़्मे इल्हाम को, शाद अज़ीमाबादी के। ये बात याद रखिएगा, 1928 में नग़्मे इल्हाम को उनके शागिर्द शाद अज़ीमाबादी के हमीद अज़ीमाबादी ने मुरतब करके शाये करवाया था। ठीक है,
अब देखिए 67 पे, शाज़ की गज़लों का दीवान कब शाये हुआ? शाज़ की गज़लों का जो दीवान है वो कब शाये हुआ था? आपके ऑप्शन देखिए, ए पे है 1838 या 1838 नहीं, सॉरी 1938 नहीं है, 1928 है ऑप्शन, ठीक है 1928 है। और बी पे ऑप्शन 1948, सी पे 1940 और डी पे 1934। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, कि जो शाज़ की गज़लों का दीवान था नग़्मा इल्हाम क्या 1928 में शाये हुआ था, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। देखिए 68 पे, शाज़ अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? अब देखिए ए पे है 1925, बी पे 1924, सी पे 1927 और डी पे है 1932। तो शाज़ अज़ीमाबादी को वफ़ात कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। और वफ़ात के बाद ही 1 साल बाद ही क्या हुआ, 1928 में इनका दीवान छपकर सामने आया था, हामिद अज़ीमाबादी ने शाये कराया था, ठीक है, इनकी वफ़ात के बाद ही। तो 69 नंबर पे है, शाज़ अज़ीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है फैज़ाबाद, बी पे बाराबंकी, सी पे पटना और डी पे गया। तो बताइए शाज़ अज़ीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो शाज़ अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए थे और पटना में ही इनकी वफ़ात हुई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 70 नंबर पे, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम, ऐ हम नफ्स वो ख्वाब है हम। शेर ख़ास करके हमने आपको इसमें डाला है ताकि आपको याद रहे कि शेर क्या है, कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और हमें शेर तो ज़हन में रहता है लेकिन पता नहीं रहता है कि वो शेर के खालिक कौन है, ठीक है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इस शेर के खालिक कौन है? आपके ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, शाज़ अज़ीमाबादी, जोशमालियाबादी और मिर्ज़ा गालिब। तो इस शेर के खालिक हैं आपके शाज़ अज़ीमाबादी। कौन है? शाज़ अज़ीमाबादी, बहुत मशहूर और मारूफ शेर है ये उनके। क्या है? ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हम। इनका एक और शेर बहुत मशहूर है, इसी के ऊपर का है। एक और शेर है कि ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर ख़ुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो ये भी क्या है? शाज़ अज़ीमाबादी का ही ये भी शेर है। 71 नंबर पे आपका है कि फ़ानी बदायूनी का असल नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है शफ़ात अली ख़ान, बी पे है शौकत मोहम्मद ख़ान, सी पे है शौकत अली ख़ान और डी पे है सैयद शौकत अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? शौकत अली ख़ान। क्या होगा? शौकत अली ख़ान, ठीक है। आगे देखिए 72 नंबर पे क्या है? फ़ानी के वालिद किस महकमे में मुलाजिमत करते थे, कि किस डिपार्टमेंट में वो मुलाजिम थे? तो आपके ऑप्शन है वकालत, बी तबाबत, सी तदरीस और डी पुलिस। तो आपके सही ऑप्शन क्या होगा? तो क्या है कि पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर थे ये, ठीक है। 53 नंबर पे 73 नंबर पे फ़ानी बदायूनी कब पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है 1969, 1869, 1875, 1879, 1877। तो आपके सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 1879 में फ़ानी बदायूनी की पैदाइश हुई थी, ठीक। अब देखिए अगला सवाल देखिए 74 नंबर पे, फ़ानी ने इंटर का इम्तिहान कब पास किया था, किस सन में पास किया था? तो आपके ऑप्शन है 1895, 1897, 1894, 1899। तो इसका सही आंसर होगा 1897 में पास किया था। अगला क्वेश्चन है, फ़ानी ने कहाँ से बीए पास किया था, ठीक है, किस कॉलेज से या किस जगह से उन्होंने बीए पास किया था? आपके ऑप्शन है बदायूं से, बरेली से, मुरादाबाद से या सहारनपुर से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बरेली से क्या उन्होंने बीए पास किया था, ठीक है, बरेली से किया था। 76 नंबर पे आपके हैं ऑप्शन, फ़ानी बदायूनी किस सन में एलएलबी की डिग्री हासिल की थी? एलएलबी किए हुए थे फ़ानी बदायूनी, वकील थे, वकालत करते थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या कि वो डिग्री जो हासिल किए थे किस सन में और कहाँ किस सन में हासिल किया था? आपके ऑप्शन है 1905 में, 1904 में, 1908 में, 1906 में। तो सही आपका ऑप्शन होगा
1908 में। ठीक है, ठीक है। तो आप एलएलबी की डिग्री हासिल की थी 1908 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए 77 नंबर पे कि फ़ानी ने कहाँ से वकालत हासिल की थी। वकालत की डिग्री जो उन्होंने हासिल की थी किस शहर से हासिल की थी। अच्छा नहीं, इसमें पूछे कि फ़ानी ने कहाँ कहाँ पर वकालत की थी। ठीक है, आपका ऑप्शन है लखनऊ में, बरेली में, इटावा में या इनमें सभी। तो लखनऊ में भी वो वकालत किए थे, बरेली में भी वकालत किए थे और इटावा में वकालत किए थे। तो वकालत के पेशे को वो उन्होंने इख्तियार किया था वो, और फिर इन तीनों शहरों में उन्होंने वकालत की। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी। ठीक है, 78 नंबर पे देखिए फ़ानी किसकी दावत पर हैदराबाद पहुँचे। तो आपके ऑप्शन है महाराजा किशन प्रसाद, बी पे महाराजा चंदूलाल, और सी पे मीर उस्मान अली ख़ान, और डी पे महाराजा बिशन प्रसाद। तो गए थे किसके ऑप्शन बुलावे पे गए थे हैदराबाद, तो महाराजा किशन प्रसाद के गए थे। ठीक है, अगला देखिए कि महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर फ़ानी किस सन में हैदराबाद गए थे। ये तो पता है कि हैदराबाद गए थे, और किसकी दावत पे गए थे, किशन प्रसाद के। तो अब किस सन में गए थे, अब ये पूछा जा रहा है। तो ए पे ऑप्शन है 1930, बी पे 1938, और सी पे 1932, और डी पे 1936। तो किसके बुलावे पे गए थे और किस सन में गए थे, 1932 में गए थे। ठीक है, तो हैदराबाद के इन्होंने रुख किया था किस सन में, 1932 में महाराजा किशन की दावत पर। 80 नंबर पे फ़ानी बदायूनी की वफ़ात कहाँ हुई थी। देखिए आपके ऑप्शन है ए पे बदायूं, बी पे बरेली, सी पे बस्ती, और डी पे हैदराबाद। तो आपके सही ऑप्शन होगा डी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में इनकी वफ़ात हुई थी। अब अगला ऑप्शन है, अगला सवाल 81 नंबर पे फ़ानी की वफ़ात कब हुई थी, किस सन में हुई थी। आपका ऑप्शन है कि 1942, 1941, 1940, 1945। तो किस सन में फ़ानी की वफ़ात हुई थी, 1941 में, और हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1941 में फ़ानी की वफ़ात हुई और हैदराबाद में हुई थी। ठीक, अगला देखिए 82 नंबर पे फ़ानी ने अपनी पहली गज़ल कितनी साल की उम्र में कही थी। कि कितने साल के फ़ानी बदायूनी थे कि जब उन्होंने अपनी गज़ल कही थी। तो आपके ऑप्शन है 10 साल, 12 साल, 14 साल और 11 साल। तो सही ऑप्शन होगा आपका, बताइए, 11 साल। ठीक है, कि 11 साल के ही थे अभी फ़ानी बदायूनी, तो वो गज़ल कहना शुरू कर दिए थे। आपको पता है जी कि फ़ानी के जो वालिद थे वो गज़ल कहने और शायरी के मुखालिफ थे, इसलिए मुखालिफत करते थे और अक्सर उनको मना करते थे। इसकी वजह से क्या है कि अक्सर इनके अशार जो है, गज़लों के अशार क्या है, वो ज़ाय हो गए हैं या नज़र आतिश कर दिए गए थे। ठीक, अब 83 नंबर पे फ़ानी का मजमू बाक़ियात फ़ानी कब शाये हुआ, किस सन में बाक़ियात फ़ानी शाये किया गया था। आपके ऑप्शन है 1920, 1922, 1923, 1926। तो सही आपका ऑप्शन होगा 1926 में बाक़ियात फ़ानी शाये होकर मंज़र आम पर आई थी। 84 नंबर पे है कौन सा मजमुआ फ़ानी का नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मजमुआ दिए हुए हैं, तो कौन सा आपका फ़ानी का नहीं है। ए पे कैफियत फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, और डी पे विजदानियात फ़ानी। तो विजदानियात फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी, ये सब क्या है, आपके फ़ानी का मजमुआ है। ठीक है, तो क्या है, कैफियत फ़ानी के नाम से इनका कोई मजमुआ नहीं है। तो सही आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो कैफियत है। तो आप याद रखिए बाक़ियात फ़ानी, वजदान फ़ानी, इरफान फ़ानी, ये क्या है, इनका मजमुआ है, शेरी मजमुआ। ठीक, अगला सवाल देखिए 85 नंबर पे है कि फ़ानी का मजमुआ विजदानियात फ़ानी कब मंज़र आम पर आया, क्या है, कब शाये हुआ। तो आपके ऑप्शन है ए पे 1935, 1938, 1940, 1939। तो बताइए किस सन में आया था। तो आपका 1940 में बाक़ियात फ़ानी, विजदानियात फ़ानी मंज़र आम पे आया था। ठीक है,
और ये जो मैं चीज़ें आपको जो सवालात करा रहा हूँ ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट क्या है इस पे जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो डीएसएसबी और बीपीएससी करके प्लेलिस्ट बना होगा गज़ल को शुअरा का करके, तो उसी में सभी शुअरा के बारे में दिया है। तो बहुत 5-5 6-6 मिनट के क्या है कि एनसीईआरटी बुक की किताबों के हवाले से है, तो आप वहाँ से चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 86 नंबर पे, यासियात के इमाम किस शायर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साज अज़ीमाबादी को, बी पे है फ़ानी बदायूनी को, सी को जिगर मुरादाबादी को, और डी पे है फिराक गोरखपुरी को। तो यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? फ़ानी बदायूनी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल बन के आता है कि यासियात का इमाम क्या है? फ़ानी बदायूनी किसने कहा था? यासियात का इमाम तो कहे जाते हैं फ़ानी बदायूनी, लेकिन किसने कहा था? तो ये आपका सही जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या किया था? फ़ानी बदायूनी को यासियात का इमाम कहा था। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी। एक बार सवाल आ चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़हनशी करा रहा हूँ कि यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी कहा जाता है, और किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 87 नंबर पर, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस शेर के खालिक कौन है? तो इस शेर के देखिए ऑप्शन है हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, अल्लामा इकबाल। तो बहुत मशहूर और मारूफ ये शेर है, तो ये किनका है? फ़ानी बदायूनी का है। ठीक है, 88 नंबर पर देखिए, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन रघुपति सहाय, रघुवीर सहाय, गोरख सहाय या रघुपति सहाय, रघुपति प्रसाद। तो आपका सही ऑप्शन होगा रघुपति सहाय उनका असल नाम था। ठीक है, आगे देखिए कि 1896 में किसकी पैदाइश हुई थी? 1896 में किस शायर की पैदाइश हुई थी? आपके ऑप्शन है साज अज़ीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी। तो 1896 में क्या है जिस शायर की पैदाइश हुई थी, बहुत तो मशहूर मारूफ शायर है रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी की। ठीक है, तो अगला सवाल है, फिराक गोरखपुरी के वालिद क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? आपको पता होना चाहिए कि फिराक गोरखपुरी के जो वालिद थे वो भी क्या थे कि एक शायर थे। उनका नाम क्या था? गोरख प्रसाद था। ठीक है, ये याद रखिएगा। वो भी क्या है, पेशे से तो वकील थे, लेकिन वो भी क्या, शायर थे। तो आपके सामने ऑप्शन है कि इशरत, बी इबरत, सी घायल और डी पे अंदलीब। तो कौन सा आप इख्तियार करते थे? इबरत। वो क्या उनका तखल्लुस था उनके वालिद का। उनके वालिद का नाम क्या था? गोरख प्रसाद था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और पेशे से क्या थे? वो वकील थे। अगला है 91 नंबर पे, किस शायर के वालिद अपने वक्त एक बेहतरीन शायर थे? तो अभी मैंने कहा कि फिराक गोरखपुरी क्या है कि उनके वालिद पेशे से वकील भी थे और एक बेहतरीन शायर भी थे। अब 92 नंबर देखिए, फिराक गोरखपुरी फिराक कांग्रेस में शामिल हुए किस सन में? क्या है, फिराक गोरखपुरी कांग्रेस में शामिल हुए। आपके ऑप्शन है 1910, 1912, 1915, 1917। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो 1917 में क्या है, फिराक गोरखपुरी कांग्रेस में शामिल हुए थे। 93 नंबर पे क्वेश्चन है, किस शायर ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की? सऊबत की जमा क्या? सऊबतें हैं जिसके माने मुसीबत, दुश्वारियाँ। ठीक है, बर्दाश्त की। तो आपका ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी और ए और बी। बताइए। तो आपके ऑप्शन होंगे डी। क्यों? हसरत मोहानी जी क्या है कि जब ये भी इनकलाबी शायर थे, आपको पता है कि ये भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की, और फिराक गोरखपुरी भी। तो दोनों शायरों को क्या है, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो हसरत मोहानी और फिराक गोरखपुरी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर पे, फिराक गोरखपुरी किस मजमून के प्रोफेसर रहे? देखिए ये मजमून तो याद, किस सब्जेक्ट के रहे, किस ज़बान के रहे, कि पिछली बार एससीईआरटी में ये अक्सर सवाल पूछा गया था कि फ़लाँ शख्सियत किस ज़बान के उस्ताद थे, किस ज़बान के उस्ताद थे, कहाँ पैदा हुए। बस ऐसे ही मामूली सवाल पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा अदब से डीप नहीं पूछा गया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ग्रामर में थोड़ी गहराई थी, तो सब मुश्किल चीज़ों को किया गया था, लेकिन अदब में बहुत मामूली सवाल था। इसलिए मैं ऐसे सवाल को शामिल किया हूँ, क्योंकि स्टेट का तो पेपर ऑनलाइन होता है, तो उसके सवाल मिलना बहुत मुश्किल है कि उसको आपको बेस बनाकर चीज़ों को समझाया जाए। तो जो सवाल आ सकते
हैं, जो इम्कानी चीज़ें मैंने उसी को उठाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की है। तो फ़राग गोरखपुरी किस मजमून के प्रोफेसर थे? आपके सामने ऑप्शन है फ़लसफ़ा, बी उर्दू, सी अंग्रेज़ी और डी फ़ारसी। तो इसका सही आपका आंसर होगा सी अंग्रेज़ी। तो अंग्रेज़ी के क्या थे? ये प्रोफेसर थे फ़राग गोरखपुरी। ठीक है, अगला सवाल है 95 पे कि रूप किसके रुबाइयों का मजमुआ है? क्या है रूप? क्या है? रुबाइयों का मजमुआ। देखिए इसी सवाल में आपको पता चलेगा कि रूप क्या है? रुबाइयों का मजमुआ, लेकिन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है शाज अज़ीमाबादी, असगर गोंडवी, जिगर मोहम्मदाबादी, फ़राग गोरखपुरी। तो सही आपका होगा रूप क्या है? फ़राग गोरखपुरी का है। ठीक है, 96 नंबर पे है आपका कि फ़राग ने किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो क्या है कि प्रोफेसर तो थे, किस ज़बान के थे? अंग्रेज़ी ज़बान के थे, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में थे ये भी मसला दरपेश है। तो देखिए आपके ऑप्शन होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बी पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, डी सी पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और डी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो नहीं पढ़ सकते, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आजकल बहुत जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्या है कि चर्चे में है, देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा कि किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे आपके? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और किस ज़बान के थे? अंग्रेज़ी ज़बान के। ठीक है, पता नहीं किस वक्त कौन सी चीज़ वायरल हो जाए और कौन सी चीज़ मंजर-ए-आम पर बिल्कुल समझ में आता नहीं है। अगला सवाल है 97 पे कि गज़लिस्तान किसका शेरी मजमुआ है? गज़लिस्तान क्या है? शेरी मजमुआ, ये भी याद रखिए, गज़ल से ही याद रखिए गज़लिस्तान। और किसका? ये देखिए या सिकाना चंगेज़ी, फ़राग गोरखपुरी, शाज अज़ीमाबादी, मजरू सुल्तानपुरी। तो किनका है गज़लिस्तान? फ़राग गोरखपुरी का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या गज़लिस्तान शेरी मजमुआ फ़राग गोरखपुरी का है और किस सन में ये शाये हुआ था? 1965 में, ये याद रखिएगा, 1965 में शाये हुआ था। अभी हमने आपको रूप बताया ना, रूप क्या है? आपका रुबाइयों का मजमुआ है। ये बताइए रूप किस सन में, आपको पता है किस सन में शाये हुआ था रूप? तो ये हुआ था 1946 में, ये याद रखिएगा, 1946 में। ठीक है, 1946 में। ठीक है, रूप। और इसके साथ हमने क्या होता है 1965 में गज़लिस्तान। अगला सवाल देखिए 98 नंबर पे, कौन सा मजमुआ फ़राग गोरखपुरी का नहीं है? कि मंजिल मजमुआ दिया हो, इसमें फ़राग गोरखपुरी का कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए पे नगमे साज, शबनिस्तान, शोले साज और नगमे गुले नगमा। तो आपका सही ऑप्शन होगा गुले नगमे साज। क्या नगमे साज क्या है? इनका मजमुआ नहीं है, लेकिन शबनिस्तान और शोले साज और नगमे गुले नगमा ये फ़राग गोरखपुरी का मजमुआ है। देखिए शबनिस्तान क्या है 1947 में शाये हुआ था। ठीक है, और शोले साज क्या हुआ था 1945 में। ठीक है, और गुले नगमा क्या है? गुले नगमा किस सन में हुआ था? 1959 में, 59 में। ठीक है, 59 में। ये सन याद रखिएगा कि शबनिस्तान कब है? 1947 में, और शोले साज क्या 1945 में, और गुले नगमा 1959 में शाये हुआ था। ठीक, अब 99 नंबर पे देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे। एक मिनट। उर्दू की इश्किया शायरी किसकी नसरी तसनीफ़ है? ठीक है, अब ये बताइए किस सिन्फ से है? नसरी तो अगर है, ठीक है, और किस सिन्फ से? नसर में भी बहुत सारी सिन्फें हैं, तो किस में है? तो शाज, ऑप्शन ए है शाज, बी पे जिगर, सी पे फ़राग और डी पे असगर। तो इसका क्या है? फ़राग गोरखपुरी का है। ठीक है, ये तो तय है। तो लेकिन क्या है कि उर्दू की इश्किया शायरी क्या है? उन तनकीद की है। ठीक है, और किस सन में? 1945 में, ये याद रखिएगा, 1945 में। और तनकीद की किताब है ये ना। ठीक है, तनकीद की। ठीक, ये याद रखिएगा, उर्दू की इश्किया शायरी नसरी है और तनकीद की 1945 में शाये हुई थी। और देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 100 नंबर, अंदाज़े का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? देखिए ये बहुत बेहतरीन क्या है सवाल किया गया है। क्या एक नंबर पे है रिपोर्टाज, बी पे तनकीदी मज़ामीन, सी पे मसनवी और डी पे तस्करा। तो ये क्या है? तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। ठीक है, तनकीदी मज़ामीन है। 100 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो गया, तनकीदी मज़ामीन है।
तो क्या है कि आज 100 क्वेश्चन ही रहने देंगे, तो आपको 100 क्वेश्चन करके आपको 4 या 5 वीडियो आपके सामने अपलोड होगा। तो इंशाल्लाह कल तक सभी आपके क्वेश्चन क्या है करा दिए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार इस वीडियो पे इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और अपने साथियों तक शेयर करें। और जो भी अगर आपको मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, तो उसमें गज़ल गोशवारा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको तरतीबवार मिल जाएंगी। तो 100 क्वेश्चन आपको हल कराया जा रहा है आज, और फिर अगली वीडियो में 100 के आगे